दिल्ली की सड़कों पर आवारा कुत्तों का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इस पर एक बड़ा बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की तरफ से आ गया। कटक के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एक धार्मिक सभा में बोलते हुए उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या का असली समाधान सिर्फ एक ही है, उनकी आबादी को कंट्रोल करना। उन्हें पकड़कर शेल्टर होम भेजने से कुछ नहीं होगा। यह बयान सीधे सीधे उस दिशा में इशारा कर रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर आदेश जारी किया था। कोर्ट में 8 हफ्तों के अंदर इन कुत्तों को आवासीय इलाकों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने को कहा गया था। यानी कोर्ट की सोच है कि कुत्ते हटाओ, समस्या खत्म। लेकिन भागवत का कहना है कि समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, बस उसे थोड़ी देर के लिए पर्दे के पीछे कर दोगे। अब सोचिए, ये मामला सिर्फ कुत्तों का है या फिर हमारे पूरे सिस्टम का, जहां किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने की बजाय ऊपर से थोड़ी पॉलिश करके फोटो खिंचवा ली जाती है। भागवत का तर्क है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन जरूरी है। विकास और पर्यावरण को सीधा साथ लेकर चलना होगा, तभी प्रकृति का संरक्षण संबंध है। ये लाइन सुनने में जितनी सीधी लगती है, उसके पीछे उतनी ही गहरी सोच छिपी है। वो ये कि अगर आप सिर्फ इंसानों की सुविधा के लिए बाकी जीव जंतुओं को ठिकाने लगाने लगोगे तो ये ना प्रकृति का संतुलन रहेगा और ना ही इंसानों की सुरक्षा बचेगी। ये बात उन्होंने सिर्फ कुत्तों के संदर्भ में नहीं बल्कि एक बड़े फ्रेम में भी कही है। सभा में मौजूद लोगों से भागवत बोले, भारतीय परंपरा में हमेशा समाधान के लिए पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं जो लंबे समय तक असर करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने खेती का जिक्र किया। बोले, हमारे किसान धरती माता से उतना ही लेते हैं जितना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करने के चक्कर में मिट्टी का हाथ तोड़ दोहन नहीं करते, इसीलिए भारतीय मिट्टी आज भी उपजाऊ है। वहीं यूरोप और अफ्रीका का उदाहरण देते हुए कहा, वो लोग ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं और धीरे धीरे मिट्टी को बर्बाद कर देते हैं। यानी ये सिर्फ कुत्तों का मुद्दा नहीं बल्कि सोच का फर्क है। एक सोच जो संतुलन चाहती है और दूसरी सोच जो हर चीज को मुनाफे और सुविधा के चश्मे से देखती है। अब दिल्ली के आवारा कुत्तों पर वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ कहता है कि 8 हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए। लेकिन जरा सोचिए, ये कितना व्यवहारिक है। और दिल्ली एनसीआर में हजारों की संख्या में आवारा कुत्ते हैं। उन्हें पकड़ना, ले जाना, शेल्टर होम में रखना, खाना खिलाना, ये सब कितने दिनों तक चलेगा? और क्या शेल्टर में रहकर उनकी आबादी खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी? भागवत का कहना है कि नहीं, असली समाधान है उनके ब्रीडिंग पर रोकना, नसबंदी जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करना और इस पर लगातार काम करना। वरना यह होगा कि आज आप शेल्टर पर भेज देंगे, कल फिर सड़कों पर कुत्तों की फौज तैयार होगी। भागवत की बात को अगर आप सिर्फ संघ प्रमुख का बयान मानकर छोड़ देंगे तो शायद असल मुद्दा पकड़ने से चूक हो जाएगी। ये बयान कहीं ना कहीं एक सिस्टम की एक पोल भी खोलता है जो तत्काल राहत को स्थायी समाधान समझ बैठा है। दिल्ली में आवारा कुत्तों का मामला कोई नया नहीं है। कभी बच्चों को काटने की घटना सुर्खियों में आती है, कभी बुजुर्गों पर हमला। लोग डरते हैं, गुस्सा करते हैं, फिर भूल जाते हैं। प्रशासन थोड़ी देर के लिए कुत्ते पकड़ता है, कैमरे में तस्वीर जाती है और फिर वही ढाक के 3 बात। दिल्ली एनसीआर में ये भी देखा गया है कि शेल्टर में भेजे गए कई कुत्ते कुछ समय बाद फिर से सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं। वजह शेल्टर की सीमित क्षमता, फंड की कमी और प्रबंधन की लापरवाही। यानी कोर्ट का आदेश चाहे जितना नेक इरादा रखता हो, उनकी जमीन पर हकीकत कहीं और खड़ी है। ऐसे में भागवत का जनसंख्या नियंत्रण वाला फॉर्मूला कुत्तों के संदर्भ में सही लेकिन सीधे सीधे समस्या की जड़ पर चोट करता है। सभा में उन्होंने जोड़ा कि भारत की ताकत हमेशा से प्रकृति के साथ संतुलन बनाने में रही। यह संतुलन सिर्फ पेड़ पौधे और पानी तक सीमित नहीं बल्कि जीव जंतु तक भी फैला है। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो असर इंसान पर भी आता है। इसीलिए जरूरी है कि विकास की दौड़ में हम बाकी जीवों को दुश्मन ना माने बल्कि उनके साथ जीने का रास्ता खोजें। अब सवाल ये कि क्या दिल्ली इस सुझाव पर आएगी? क्या दिल्ली इसे अपनाएगी? क्या कोर्ट के आदेश को लागू करते वक्त सरकार ये सोचेगी कि सिर्फ शेल्टर में भरने देने से कुछ नहीं होगा, उनका इलाज भी जरूरी है? फिलहाल भागवत का बयान बहस छेड़ चुका है। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि पहले इंसानों की सुरक्षा बाद में कुत्तों की जिंदगी, दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं वह धरती सिर्फ इंसानों की नहीं और हमें साथ रहने का तरीका निकालना होगा। और सच यही है कि समाधान शायद दोनों के बीच कहीं छिपा है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।